उस मसाज सेंटर में लड़कियां आदमियों का, लड़कों का मसाज किया करती थी। एक न्यू ब्रांच बनाई है डिफेंस में, आप वहाँ जाकर काम सीख सकती हैं। जब मैं वहाँ गई तो वो पार्लर तो नहीं था, वो मसाज सेंटर था। 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि लड़कियों के साथ गलत काम भी किया जाता है, लड़कियों के साथ जुल्म किया जाता है, और जो लड़कियां लड़कों की बात नहीं मानती या किसी चीज़ से इनकार करती हैं, उन लड़कियों को मारा भी जाता है, उन पे हाथ उठाया जाता है। वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा थी, सैलरी ज़्यादा थी, तो इसलिए मुझे जितनी सैलरी चाहिए थी उसके हिसाब से थी। अगर कोई लगने के बंदा ये वीडियो देख रहा है, यानी कि किसी किस्म की मदद कर सकता है, इमदाद कर सकता है, तो नंबर स्क्रीन पर शो रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, मेरे मुल्क पाकिस्तान के हालात इस कदर सख्त हैं कि एक बेटी अपने घर से रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलती है, अपनी बहनों की कफ़ालत करने के लिए निकलती है, अपना घर चलाने के लिए निकलती है, लेकिन अपना सब कुछ लुटवा के आ जाती हैं। एक औरत के पास, एक लड़की के पास मेरे ख्याल से इज़्ज़त के अलावा और कुछ नहीं होता। जी हाँ, ये बहन अपनी घर की कफ़ालत करने के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन मुआशरा इस कदर उस रास्ते पे लेके जाता है कि ये अपना सब कुछ लुटवा के आ जाती हैं। बात करके चलते हैं, बात करके जानते हैं कि कहानी क्या है, मामला क्या है और आज मीडिया पर आना क्यों पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम, मैं ठीक हूँ। उम्र कितनी है? 18 साल। माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरू होती है? मैं 7 साल की थी जब अब्बू छोड़ कर चले गए थे। अब्बू इस बात से छोड़ कर गए थे कि हम सारी बहनें थी, उन्होंने अम्मी को ताना दिया करते थे कि वो कभी बेटा पैदा नहीं कर सकती, ऐसे वो अम्मी को छोड़ कर चले गए। और उसके बाद 1 साल तक हम अम्मी के साथ रहे, फिर अम्मी ने दूसरी शादी कर दी क्योंकि वो लोगों के ताने नहीं सुन सकती थी। लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने दूसरी शादी कर दी। यानी कि अब्बू ने छोड़ दिया? जी, छोड़ दिया। फिर वालदा ने लोगों के बहकावे में आके दूसरी शादी कर ली? जी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहनें हैं। 4 बहनें हैं? जी। दूसरी बहनें छोटी हैं? जी। तो वालिद भी उन बच्चों को छोड़ गया, वालदा भी छोड़ गई? जी। उनको एहसास नहीं आया कि हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने इनको पालना है, चले वालिद छोड़ गया, वालदा तो साथ रहती ना? नहीं रहे? नहीं, छोड़ गए? जी। कितने साल हो गए इस बात को? तब आप कितनी थी, दूसरी बहनें, या कितना देर हो गई? अब्बू 2 साल पहले छोड़ गए थे, अम्मी 1 साल पहले। यानी कि अब्बू 2 साल पहले और अम्मी 1 साल पहले छोड़ के गई हैं? जी। उसके बाद आप कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, कैसे गुजारा? जब अम्मी छोड़ कर गई तो मोमानी को हम पर तरस आ गया, तो उन्होंने फिर हमें अपने साथ रखा। 15-20 दिन तक वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक थी, सही तरह से चल रही थी, प्यार से और सही तरह से। लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने हम पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, घर के सारे काम भी करवाए। उसी मोमानी ने जिसको आप पर रहम आया, अपने पास बुलाया, 15 दिन बाद उसको आपके साथ नफरत हो गई, मारने लग गई, तशद्दुद करने लग गई? जी। क्यों, क्या वजह बनी? लोगों की बातें, लोगों ने कहा कि तुम इन्हें कैसे संभालोगी, तुम्हारे अपने भी 2 बच्चे हैं, तो इन्हें कैसे संभालोगी तुम, इसलिए। अच्छा, लोगों की बातों में आके वही मोमानी जो है वो जालिम बन जाती है, तशद्दुद करती है? जी। उसके बाद पार्लर वाला क्या सीन है, पार्लर पर कैसे गई और ये सारा मामला कैसे? उनके बच्चों की जो बुक्स थी उन बुक्स को पढ़कर मैंने मैट्रिक किया। यानी कि अपनी ही मोमानी के बच्चों की जो किताबें थी वो पढ़ के आपने मैट्रिक किया? जी। बेहतरीन। अच्छा, फिर? उसके बाद मोमानी ने कहा कि अब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, तुमने मैट्रिक कर लिया है। तो यानी कि जो मोमानी तशद्दुद भी करती है वो साथ ये भी कहती है कि अपने पैरों पे खड़े भी हो जाओ? जी, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारा खर्चा नहीं उठा सकती हैं मज़ीद, तो अब हम खुद से कुछ करें। तो इसलिए फिर हमारी सोसाइटी में एक पार्लर था, मैं आपी के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैं पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ, मुझे जॉब करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पेमेंट देती हूँ सिखाने की। मैंने पेमेंट लेती हूँ या देती हूँ? लेती हूँ। अच्छा, काम सिखाने की वो आपसे पेमेंट लेती? जी। अच्छा।
लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास देने के लिए आपको पेमेंट या और कुछ नहीं है, बस आपको दुआ दे सकती हूँ अगर आप मुझे काम सिखा दें तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको सिखाऊंगी। 1.5 महीना मैं उनके पास रही, मैंने काम सीखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने हमारी डिफेंस में एक न्यू ब्रांच खुली है। आपने उस औरत के पास 1.5 महीना काम सीखा पॉलर का, उसके बाद उसने कहा जी हमने एक न्यू ब्रांच बनाई है। जी, अच्छा, एक न्यू ब्रांच बनाई है डिफेंस में, आप वहाँ जाकर काम सीख सकती हैं। जब मैं वहाँ गई तो वो पायलट तो नहीं था, वो मसाज सेंटर था। पार्लर के नाम पर मसाज सेंटर था? जी। अच्छा। उस मसाज सेंटर में लड़कियाँ लड़कों का मसाज किया करती थी। यानी कि जहाँ पर उन्होंने आपको डिफेंस में दूसरी ब्रांच पर भेजा, वहाँ पर वो पार्लर नहीं मसाज सेंटर था, वहाँ पर लड़कियाँ लड़कों की मसाज करती थी। जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कि लड़कियों के साथ गलत काम भी किया जाता है, लड़कियों के साथ जुल्म किया जाता है, और जो लड़कियां लड़कों की बात नहीं मानती या किसी चीज़ से इनकार करती हैं, उन लड़कियों को मारा भी जाता है, उन पे हाथ उठाया जाता है पार्लर के अंदर। जी। नाज़रीन, ये एक बड़ी तल्ख तस्वीर है, ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे ब्यूटी पार्लर जिनके अंदर औरतों को बेसिकली तैयार किया जाता है, उनका रूप चेंज किया जाता है, लेकिन उस ब्यूटी पार्लर का कोई और रूप होता है। यानी कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में मसाज सेंटर चल रहे हैं। मैं सब ब्यूटी पार्लर्स को टैग नहीं करता, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिस तरह की ये बहन बता रही हैं कि ब्यूटी पार्लर है और नाम तो ब्यूटी पार्लर, लेकिन उसकी आड़ में मसाज सेंटर है और वहाँ पर लड़कियों से गलत काम करवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपकी छोटी सी उम्र है, 16 साल की उम्र है, आपके साथ कैसे सारा मामला हुआ, आपसे उन्होंने कैसे ये करवाया, क्या कहानी हुई? मैंने काम किया वहाँ पर 6 महीने काम किया। यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर ये सारा गंदा काम होता है, वहाँ पर आपने 6 महीने काम किया? जी। क्यों करती रही, छोड़ देती, किसी और जगह चली जाती? मेरी मजबूरी थी, मुझे उसके अलावा और कोई जॉब उस वक्त नहीं मिल रही थी, और पीछे मेरी बहनों का फ्यूचर था। बहनों का फ्यूचर बनाने के लिए, बहनों को पालने के लिए अपनी इज्जत जो है वो दाव पर लगाई रखी? मजबूरी थी, अपनी इज्जत के साथ खेलती रही? जी। किसी और जगह पर नहीं काम कर सकती थी, या फिर इतनी मजबूरी थी कि वहाँ पर जो पैसे मिल रहे थे उससे लग रहा था कि घर का निज़ाम सही चल रहा है? वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा थी, सैलरी ज़्यादा थी, तो इसलिए मुझे जितनी सैलरी चाहिए थी उसके हिसाब से थी। यानी कि वर्गला लिया गया था आपको? जी। पैसे दिखा के? जी। फिर कैसे वहाँ पर 6 महीने गुजरे आपके? 6 महीने बस शुरू में तो ठीक था, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे मैं जाती गई। आगे जाना मजबूरी थी क्योंकि बहनों को नहीं छोड़ सकती थी। वहाँ पर जो लोग आते हैं उनका कैसा रवैया होता है, और वहाँ पे जो स्टाफ होता है उनका कैसा रवैया होता है? स्टाफ वहाँ का, कुछ लड़कियाँ मेरी तरह मजबूर थीं और कुछ अपनी मर्ज़ी से रह रही थी। यानी कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में हम ये कह सकते हैं कि ये गलत काम शुरू हो चुका है। जी। आज मीडिया पर आने का क्या मकसद है? सोशल मीडिया पर आकर अपनी स्टोरी बताने का मकसद क्या है? मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मसलन मुझे पार्लर का काम आता है, मुझे पार्लर खोल दें, मैं अपनी इज्जत से रोटी कमाना चाहती हूँ। ये दास्तान है जिस बेटी की जो कि अपने घर में अपनी बहनों की कफ़ालत करने के लिए मैं कहता हूँ कि उस हर हद से गुजर जाती है, जो कि कोई भी एक बेटी, कोई भी एक औरत नहीं करना चाहती, चाहे जैसा मर्जी हालात हो। औरत इस तरह का कदम बड़ी मजबूरी में लेती है, और एक औरत की तकलीफ़ एक औरत ही समझ सकती है कि इस हालात में जब एक बेटी, एक खातून इस तरह का कोई स्टेप लेती तो वो कितनी मजबूर होती। इन्होंने अपनी 3 छोटी बहनों को पालने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया, और आज ये चाहती हैं कि अल्लाह का नेक बंदा इनको पार्लर बना दे, ताकि ये उस गलत काम को एक साइड पे करके एक अच्छे तरीके से रिज़्क़ हलाल कमा सके। अगर अल्लाह का नेक बंदा हेल्प करता है, पार्लर बनवा के देता है, तो उसके लिए दुआ करेंगे। जी, पूरी ज़िंदगी उसको दुआएं दूँगी। अगर अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है, यानी कि किसी किस्म की मदद कर सकता है, इमदाद कर सकता है, तो नंबर स्क्रीन पर शो है, रब्ता कर सकते हैं, या कोई पार्लर वगैरह बनवा के दे सकते हैं, कोई भी हेल्प कर सकते हैं, तो रब्ता नंबर स्क्रीन पर शो है, रब्ता कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि मेरे मुल्क में कोई ऐसी जगह सेफ़ है जहाँ पर एक यतीम बच्ची या कोई भी खातून जिसको जानवर की नज़र से ना देखा जाए। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।